हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सक्सेस 390 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूपी डीएलएड 2023 में जो भी प्रशिक्षु या जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो कुछ गलतियां ना करें। अगर वह गलतियां ज़रूर कर देंगे तो उनके 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे अगर आप ये गलती करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपने वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे एक नोटिस मैं दिखा रहा हूँ, आप सभी को पब्लिश कर रहा हूँ। ये 26 मई 2023 को ये प्रसारित किया गया था और इस नोटिस में बताया गया है कि आपके 5,000 रुपये किस तरीके से काट लिए जाएंगे। अगर वो गलती आप कर देते हैं तो आपके 5,000 रुपये किस तरीके से काटे जाएंगे, उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए 26 मई 2023 को ये नोटिस जारी किया गया था। और चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है जिससे आपके पैसे कटेंगे। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर हमारा दिया गया है 9। प्रवेश हेतु तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रवेश हेतु तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या है पूरी प्रक्रिया, ध्यान से आप लोग देखिए गया कि अभ्यर्थी द्वारा, यहाँ पे देखिएगा पूरी प्रक्रिया आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, तब सोचिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्या लिखा हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा NIC लखनऊ के सहयोग से तैयार करी जाएगी। जिनको भी नहीं पता है कि मेरिट किस प्रकार से बनती है तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके कक्षा 10, कक्षा 12 और कक्षा ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट हैं, इन सभी का जो आपने प्राप्तांक पाया है उन सभी का परसेंटेज, जैसे कक्षा 10 में आपने 80% पाया, कक्षा 12 में आपने 70% पाया और ग्रेजुएशन में आप भी 70% पाते हैं, तो इन सभी को जोड़ लिया जाएगा, वही आपका गुणांक बनेगा। जैसे 7 दूनी 14 140 और 8 4 12 220, तो यहाँ से हमारा गुणांक बनना है 220 गुणांक आपका बना है। तो इस आधार पर हमारी मेरिट बनाई जाएगी। आइए आगे बात कर लेते हैं। बी पॉइंट है, मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी। ये देखिए, स्टेट रैंक निर्धारित किया जाएगा, यानी स्टेट रैंक के आधार पर ही आप सभी को कॉलेज में एडमिशन प्राप्त होगा। अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। अब किस वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगा। अगर आप चैनल पर विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप डीएलएड की वेबसाइट पर जाइएगा। यूपी डीएलएड, मैं आप सभी को बता दूँ, updled.gov.in। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आपकी स्टेट रैंक दिखा दी जाएगी। नहीं तो हमारे माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन दिखा दिया जाएगा कि स्टेट रैंक कैसे दिखना है अपने मोबाइल से, और आप हमको भी भेज सकते हैं। आपका जो है हम स्टेट रैंक आपको सेंड कर देंगे। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि प्रशिक्षण संस्थानों में 100% सीटों का चयन। ये तो अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चरणों में संपादित कराई जाएगी। याद रखिएगा, 2 चरण आएंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। इन 2 चरणों में ही आपकी जो है काउंसलिंग संपन्न होगी। तीसरा चरण आएगा इन केस जब कभी सीटें खाली रह जाती हैं तो ऊपर से, यानी कि प्रयागराज PNP की तरफ से आदेश आता है, उसी आदेश के थ्रू जो कॉलेज होते हैं वो अपने स्तर से आवेदन को ले लेते हैं, उनकी प्रक्रिया आगे नहीं कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गया ना कि 2 चरणों में होगी। काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक के आधार पर प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग लेंगे। प्रत्येक चरण विवरण चरणवार क्रम काउंसलिंग के पूर्व विज्ञापन पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका स्टेट रैंक है वो विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित कर दिया जाएगा कि आपका स्टेट रैंक क्या है।
सपोज करिए जिसका स्टेट रैंक है क्या 1 है, तो ये अब ये यहाँ पर देखिए ज़्यादा और कम का मतलब समझिएगा। देखिए अगर स्टेट रैंक आपकी ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा है आपकी स्टेट रैंक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपकी स्टेट रैंक आ रही है कितनी 10,200 के मध्य में आ रही है, चूँकि 10,200 ही सरकारी सीटें हैं, अगर 10,200 के बीच में आएगी तब ही आपको एक प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यानी जितनी कम रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस आपके उतने ज़्यादा ही रहेंगे आपके पास में। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कम और ज़्यादा वाला अच्छा नहीं होता है, कम वाला ही अच्छा होता है। आगे क्या है कि स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी, संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस आपको 5,000 रुपये देना होगा। अगर आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तब आपको 5,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। ऑनलाइन भुगतान होगा। भुगतान किए जाने के बाद में ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये 5,000 रुपये आप लोग याद रखिएगा। 5,000 रुपये आप जब जमा करेंगे तभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग मतलब के काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया में आप लोग भाग लेंगे। चॉइस के अनुसार अपने कॉलेज को आप चूज़ करेंगे। श्रेणीवार क्रमवार आप सभी को कॉलेज दिया जाएगा। आगे ई पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन भरेंगे। यानी अपने मन से आप सभी को भरना है ऑनलाइन। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा, कितने भी विकल्प आप चुन सकते हैं, कोई भी आपके यहाँ पर बाध्यता नहीं रहेगी। वह एक बार में ही उपलब्ध संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम से चुन सकते हैं। अब देखिए, एक मैं वीडियो आपको और बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म मतलब किस प्रकार से आप प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आएँ जिससे कि आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। जितनी वीडियोस मैं डालता हूँ इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो मैं आगे आइडिया बताऊंगा कि आपको कि किस प्रकार से आप लोग काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया में जाएं, किस प्रकार से संस्थानों को चुनें जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाएं, ठीक है, चांस जो भी हैं आपके वो बढ़ जाएं। सारे तरीके हम बताएंगे आप लोग। मैंने कई सालों से इसमें एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है। बताए हुए चीज़ों को लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया है और उनको फ़ायदा मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं कि कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी जिससे उनकी मेरिट के सापेक्ष चुने गए विकल्प में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सकेगा। यानी जितने भी आपने कॉलेज चुने हैं उनमें से एक का आपको एडमिशन दिया जाएगा। आगे क्या दिया गया, प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थी, ठीक है, को शैक्षिक गुणांक की मेरिट, स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में NIC लखनऊ द्वारा सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी जितनी भी सीट हैं वो लखनऊ के माध्यम से आप सभी को प्रदान किया जाएगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो लखनऊ में बना हुआ है उसी के माध्यम से आप सभी को जो है कॉलेज का आवंटन आपको किया जाएगा आपके गुणांक के आधार पर। आगे क्या है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है तो अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में जो आपने अलॉटमेंट फीस दिया है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले थे, शुरू में आपको बताया था। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आने वाली है। यानी कि अलॉटमेंट फ़ीस जो आपकी है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो 5,000 रुपये अलॉटमेंट फ़ीस आपने जमा करी है वो आपको किसी भी शर्त पर वापस नहीं किया जाएगा। आगे क्या है कि एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थी को
प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए पुनः 5,000 रुपये दिया जाए। 5,000 रुपये आपको जो है पुनः आपको चुकाने पड़ेंगे। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पुनः भरने के लिए 5,000 रुपये का पुनः भुगतान करना होगा। यानी कि आपने जो पहले 5,000 रुपये जमा किया है वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। अगर आप तब भी चाहते हैं कि किसी कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाए तो आपको पुनः 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग में जाने से पहले ऐसे कॉलेजों को आप चूज़ करिएगा जिन कॉलेजों में आप एडमिशन करा सकते हैं। फर्जी के कॉलेज आप मत चूज़ कर लीजिएगा कि शुरू में आप फर्जी की कॉलेज चूज़ कर लें और आप वहाँ जाने का मन भी नहीं है और आपके पैसे भी चले जाएं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, आगे यहाँ पर और चीज़ हम आपको बताएंगे कि आपको कितना रुपए पेमेंट करना है। आगे देख लेते हैं क्या है कि अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच यानी प्रवेश पुष्टि हेतु आवंटन पर सह पुष्टि पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा, जिसका आपको फीस देना पड़ेगा। पुनः 5,000 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। पुनः 5,000 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा, यानी कन्फेशन फीस। यह चीज़ याद रखिएगा, कन्फेशन फीस आपको पुनः देना पड़ेगा। यानी 5,000 रुपये आपने शुरू में जमा करें, 5,000 शुरू में जमा करें और फिर 5,000 आपको देना पड़ेगा। ये टोटल आपके 10,000 रुपये हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि फ़ीस जो है हम संस्थान पे जाएंगे तो किस आधार पर हमारी फ़ीस पड़ेगी। 10,000 तो हमने शुरू में दे दिए हैं, फिर आगे हमको कितनी फ़ीस देनी होगी, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ही देखिएगा, कहीं पर स्किप मत करिएगा, ठीक है। कन्फेशन फीस 5,000 रुपये देना पड़ेगा, जिससे आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। फिर आगे क्या, अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 रुपये का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपने 10,000 रुपये दिया है, ठीक है, आपने जो 10,000 रुपये दिया है उसका जो आपका फ़ीस पेमेंट है वो आपके संस्थान को कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पुनः किसी भी प्रकार का फीस देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फीस का सिस्टम भी आप लोगों को हम बता देंगे। ये तो देखिए, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा पड़ती है। तो प्राइवेट कॉलेजों के भी आपको फ़ीस के बारे में हम आप सभी को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस पड़ती है। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। यानी गवर्नमेंट प्राइवेट एक प्रकार से शुरू में तो इतना ही होगा फीस, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की ज़्यादा हो जाएगी, प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा फीस नहीं होती। आइए आगे हम चर्चा कर लेंगे पूरी फीस वगैरह के बारे में, ठीक है। अब एक चीज़ आप करिएगा, आपको रिफ़ंड भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन रिफ़ंड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। आप कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो कि हम रिफ़ंड ले लेंगे तो रिफ़ंड नहीं मिलने वाला। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर इस पॉइंट पे कि आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच अगर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, न प्रवेश ले पा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की अगर विसंगति आपके अभिलेख में पाई गई, अगर आपका अभिलेख गलत है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है, प्रवेश प्रक्रिया आपने अवैध तरीके से लिया हुआ है, तब आपको किसी भी हालत में जो आपने 10,000 रुपये आपने जमा किए हैं इसको आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, इसको आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाना वो सारे वैलिड लगाना, ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट लगाना, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट मत लगाना। अगर गलत डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपके पैसे चले जाएंगे, फिर बाद में मत कहना सर जानकारी नहीं थी हमको। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भाई इसके बाद में आपको अलॉटमेंट फीस जो आपने दिया है वो मतलब जो है 10,000 रुपये दिया तो आपके प्रशिक्षण शुल्क से वो उतना माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और स्टेट वाइज रैंकिंग, स्टेट वाइज मेरिट बन जाएगी, मेरिट के बाद में आप सभी को दाखिला दे दिया जाएगा। ये तो ठीक है, ये चीज़ अगर प्रथम चरण और आगे मैं बता दूँ, जल्दी बता देता हूँ। प्रथम चरण की अगर सीटों पर जैसे कुछ सीटें बच जाती हैं काउंसलिंग के बाद में, तो फिर सेकंड चरण की सीटें, सेकंड चरण में काउंसलिंग चालू किया था उसमें भी यही आपका काम किया जाता है। अब यह चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने शुरू में काउंसलिंग फ़ीस 5,000 रुपये जमा किया है और प्रथम चरण में आपको कोई भी कॉलेज नहीं दिया गया है,
तो आपको द्वितीय चरण में कोई भी प्रकार की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। द्वितीय चरण में आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या सर तीसरे चरण की काउंसलिंग होती है? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्या सर तीसरे चरण की काउंसलिंग होती है? तो दोस्तों मैं बता दूं, तीसरे चरण की काउंसलिंग होती है, वो क्या होता है, वो संस्थान के द्वारा होता है, संस्थागत होता है। ठीक है, संस्थागत होता है। अगर संस्थान में सीटें खाली रह जाती हैं तो जो भी वहाँ के प्राध्यापक हैं वो अपने स्तर से कॉलेज में बच्चों को दाखिला दे सकते हैं। ये चीज़ आप सभी को कंफर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। शुल्क क्या क्या निर्धारित की गई है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप एक काम करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि जो है आपको कितना फ़ीस पेमेंट करना है। अगर कॉलेज में जाएंगे तो आप कितना रुपया आप देंगे। तो प्रशिक्षण शुल्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये देखिए 10 नंबर पॉइंट पर प्रशिक्षण शुल्क की अगर बात करें तो डीएलएड प्रशिक्षण 2 वर्षीय अनावासीय, ठीक है, प्रशिक्षण है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। डाइट के चयनित अभ्यर्थियों है तो प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष 10,200 रुपये होगा। उक्त शुल्क का मध्यवर्ग निम्न विवरण है, यानी विवरण भी दिया गया आप लोग 10,200 रुपये किस तरीके से आप देंगे। ठीक है ना। आगे इसमें बात कर लें कि शिक्षक शुल्क आपको कितना जमा करना पड़ेगा। प्रति वर्ष का शुल्क जो है 2,400 रुपये रहेगा। ठीक है, यानी पहले साल आप 2,400 रुपये जमा करेंगे। आइए आगे बात कर लेते हैं। कॉशन मनी जो रिफंडेबल होता है वो 2,500 रुपये पहले साल में आपको जमा करना पड़ेगा। 2,500 रुपये पहले साल में जमा करने का और दूसरे साल में आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं। कॉशन मनी एक प्रकार का पहले से डोनेशन टाइप के लिए लिया जाता है, लेकिन बाद में उसको वापस कर दिया जाता है, जो कि 2,500 रुपये आपका पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं पड़ेगा। परिचय पत्र शुल्क आपका 100 रुपये पहले साल पड़ेगा और दूसरे साल भी 100 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लें कि पत्रिका शुल्क 300 रुपये आपसे लिया जाएगा। 300 रुपये दोनों साल में ले लिया जाएगा। क्रीड़ा शुल्क 400 रुपये ले लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्राफ्ट शुल्क 400 रुपये ले लिया जाएगा। विद्युत शुल्क 1,200 रुपये। आप जो भी बिजली का यूज करेंगे आपके लिए तो आपका उसको 1,200 रुपये पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में तो भाई ज़्यादा रुपये ले लेते हैं। आगे क्या है कि अनुसरण विकास शुल्क जो 1,400 रुपये ले लिया जाएगा दोनों साल में। और एक्सपोजर विजिट सेकंड ईयर का होता है 2,500 रुपये लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर एवं ज्ञान शुल्क में 1,000 रुपये दोनों साल पड़ेगा। आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा में वाचनालय में भी आपका 300 रुपये पड़ेगा और प्रायोगिक परीक्षा के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। कुल आपको यहाँ पे 10,200 रुपये आपको देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा? 10,200 रुपये आपको कुल फीस देनी पड़ेगी दोनों साल। 10,200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप छात्रावास का यूज करना चाहते तो आपको 24 रुपये दोनों ईयर देना पड़ेगा। यहाँ आप समझ में आ गया है कि उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क एवं अंक पत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको ऊपर 24 ये फीस बताया 10,200, इसमें जो भी परीक्षा शुल्क है और अंक पत्र शुल्क है वो सम्मिलित नहीं किया गया, वो एक्स्ट्रा लिया जाएगा आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देने वाले थे। मेन इन्फॉर्मेशन तो इसमें यही थी कि जो भी स्टूडेंट हैं जो नहीं मालूम है जिनको कि 5,000 रुपये आपको जो जमा हो जाएगा अगर हम कॉलेज नहीं चूज़ करेंगे तो वापस होगा या नहीं होगा, तो प्लीज़ वो आपका वापस नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से कॉलेज भरिएगा। कॉलेज भरने का क्रम भी हम आपको बता देंगे जिससे आपका पैसा सेफ रहे और आपके मन मर्जी कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप तब नहीं भी मिलता है तो भी आप करना चाहते तो भी उसका मैं चांस आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग वहां पा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आगे देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अगर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो कि आगे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।